leveraging this platform for networking purpose. May I request? हेलो, थैंक यू डिम्पल जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। बिंदुओ भेगा मळ्या सिंधुना आकारमा, बिंदुओ भेगा मळ्या सिंधुना आकारमा, भव्यताનું રૂપ છે જોઈ લો સહકારમાં। मेरे प्यारे जैन भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा दिल से सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पूरी दुनिया जैन कम्युनिटी को जानती है अपनी करुणा के लिए, अपने अहिंसावाद के लिए, अपनी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव थिंकिंग के लिए। एक तरफ हमारी जैन कम्युनिटी है और दूसरी तरफ है हमारी इंडियन इकोनॉमी। मैं एक सवाल आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि कोई एक सेक्टर जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, तो वो कौन सा है? बिल्कुल सही बात। ऐसा नहीं कि हम लोग बैंकर हैं इसलिए बोल रहे हैं ये, लेकिन बैंकिंग सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ को कंसिस्टेंटली आगे बढ़ाने के लिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एम्पेरिकल स्टडी बोल रही है कि अगर आपको जीडीपी ग्रोथ 8, 9, 10% पे रखना है कंसिस्टेंटली, तो क्रेडिट ग्रोथ भी 18 से 24% के बीच में कंसिस्टेंटली रखना होगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप लोग सब जो यहाँ पे बैठे हुए हो वो बैंकर नहीं हो, वो हो इकोनॉमी के ग्रोथ कैटलिस्ट। इकोनॉमी के ग्रोथ कैटलिस्ट हो आप सब। और सोने में सुहागा ये है कि हम सब जैन हैं और ग्रोथ कैटलिस्ट हैं। जैन होने के नाते हमारी रगों में, हमारे डीएनए में, हमारे खून में कल्याण की भावना कहीं ना कहीं सम्मिलित है, बहुत ही डीप रूटेड है। हमारे समाज का, हमारे देश का, विश्व का कल्याण हमारे एजेंडा में जरूर होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है जैन बैंकर या जैन इकोनॉमिक कैटलिस्ट, ग्रोथ कैटलिस्ट, वो कोई छोटा मोटा कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन आज तक क्या था? हम सब स्कैटर्ड थे, हम सब अलग अलग दिशा में थे, डिस्कनेक्टेड थे। लेकिन आज बिकॉज ऑफ जैन बैंकर्स फोरम हम सब लोग एक नेटवर्क पे, एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ इकट्ठा हुए। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे बड़े से बड़ा बैंकर, चाहे वो सीईओ, सीएफओ हो, जीएम लेवल का पर्सन हो, ईडी लेवल का पर्सन हो, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हो, या कोई नया एंट्रेंट हो बैंकिंग इंडस्ट्री में, हमारा जैन बंधु, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे, एक ही लेवल पे है। इतना अद्भुत ये नेटवर्क है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप आईसीआईसीआई बैंक से हो, एक्सिस से है कोई, यहाँ पे कोई कोटक से है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कल अगर आपको अपने करियर प्लान्स पे 180 डिग्री व्यू चाहिए अपने बॉसेस का, अपने सुपर बॉसेस का, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका सुपर बॉस आपको बोले कि बेटा क्या करना चाहिए लाइफ में? 10 में से 8 टाइम्स ये पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट है। उसका रीजन ये नहीं है कि बॉसेस हेल्प नहीं करना चाहते, लेकिन बीच में आता है प्रोटोकॉल, बीच में आती है हायरार्की। लेकिन यही काम जेबीएफ में बहुत सरलता से हो सकता है। आप किसी भी सीनियर बैंकर जो जेबीएफ के प्लेटफॉर्म पे हैं, चाहे वो जीएम हो, डीजीएम रह चुके हो, ईडी रह चुके हो, उनके पास में जाके सहायता मांग सकते हैं कि ये मेरा अभी का प्रोफाइल है और मुझे ये करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। एंड आई एम श्योर आपको सही सलाह सही समय पे मिलेगी, चाहे वो कोई भी रीजन हो। लेकिन सबसे पहला रीजन ये है कि आप जैन हो, आप जैन बैंकर्स हो और जेबीएफ के पार्ट हो। निस्वार्थ भाव से साधर्मिक भक्ति करना हमारी रगों में है, इसीलिए ये सारी चीजें पॉसिबल है। एक और एग्जांपल दे देता हूं। सपोज
आप आईसीआईसीआई बैंक में हो और आपको बोल दिया गया मैनेजमेंट ने कि कल से आपके टारगेट डबल। अब आप मिडिल मैनेजमेंट में हो, 50 लोगों को एक साथ में हायर करना है 3 महीने में, कैसे करोगे भाई? कितने इंटरव्यूज लोगे? कितनी एचआर एजेंसी को फॉलो अप करोगे? और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको सही रिसोर्स सही समय पे मिल जाए। लेकिन हाँ, एक गारंटी है, JBF में अगर आप हो, आपने अच्छा नेटवर्क बनाया हुआ है, तो ऑन अ फोन कॉल यू विल रिसीव लॉट्स ऑफ रेज्यूमे एंड विथ रेफरेंस कि भाई ये रिलायबल है, ये रिलायबल, आप देख लो। ऐसे हजारों चमत्कार पॉसिबल है और घंटों तक मैं बोल सकता हूँ, लेकिन जैसे शाह साहब ने बोला कि हमें 2 ही मिनट मिली है, वैसे मैं भी करीब 6 मिनट तो खा चुका हूँ, लेकिन एक अंत में इतना बोलना चाहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म बहुत वंडरफुल है, बहुत अच्छा है और बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म के तौर पे आने वाले दिनों में ये इमर्ज होगा। आज जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ या मेरे बाकी के दोस्त यहाँ पे जो बोलने वाले, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Bhuvan ji, for your extensive discussion on